Hi, this is yours truly Funny and Glock and I really hope you people are doing absolutely fine there. तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिट्स। रिट्स क्या होता है? रिट्स एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कभी भी यूज़ हो सकता है जब भी हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा हो या फिर उसको एनक्रोच किया जा रहा हो या फिर हमारे फंडामेंटल राइट को हर्ट किया जा रहा हो किसी भी तरह से। ये 2 आर्टिकल्स में कवर होता है, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 को लेके हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 को साथ हम जा सकते हैं हाई कोर्ट। कभी भी जब हमारे रिट्स के ऊपर कोई भी हमारे रिट्स को हर्ट करे या फिर वायलेट करे, चाहे वो हमारी कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। ओके, तो हमारी कितनी रिट्स होती हैं? हमारी 5 टाइप की रिट्स होती हैं। 5 तरह की हमारी रिट्स होती हैं। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसकी ट्रिक भी समझेंगे कि हम इसको इजीली कैसे याद कर सकते हैं। तो पहली ट्रिक होती है हमारी हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, अब ये हेबियस कॉर्पस होती क्या है? इसका मतलब होता है, इसका मीन्स है टू हैव अ बॉडी। टू हैव अ बॉडी। हेबियस कॉर्पस का मीन्स होता है टू हैव अ बॉडी और टू प्रेजेंट अ बॉडी। प्रेजेंट अ बॉडी, ये कब हम यूज कर सकते हैं रिट को? ये तब यूज होती है, मान लीजिए किसी इंसान को, एक पर्सन है ए, इस पर्सन ने कोई क्राइम किया, इसके अगेंस्ट वो क्राइम, अब उसके अगेंस्ट हमारी FIR वगैरह सब हो चुकी है रजिस्टर। तो अब क्या करेंगे, इस पर्सन ए को, क्योंकि इसने कोई क्राइम किया है, इसको 24 आवर्स के सामने मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। 24 आवर्स के अंदर इस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ही है टू प्रेजेंट अ बॉडी, मतलब जिसने क्राइम करा है उसको प्रेजेंट करो मजिस्ट्रेट के सामने। दैट इज मीन्स हेबियस कॉर्पस। ओके, सेकंड हमारा आता है मैंडमस। इसका मीन्स होता है टू कमांड। इसमें कौन किसे कमांड करता है पहले ये समझ लेते हैं। ये ऐसी रिट है जहां पे गवर्नमेंट और या फिर उसके ऑफिशियल्स अगर अपना काम दिया हुआ असाइन काम नहीं कर रहे हैं, तब ये रिट इशू होती है उनके अगेंस्ट टू कमांड, कि कमांड करने के लिए कि आप अपना काम कीजिए। जब कोई भी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल अपना असाइंड काम नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट ये मैंडमस वाली रिट इशू कर सकते हैं। अब ये मैंडमस वाली रिट्स आती कौन, ये रिट हम क्या कर सकते हैं, इस रिट को इशू कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए पर्सन ए है, पर्सन ए है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है। ठीक है, इसको काम दिया हुआ है कि आपको ये XYZ एरिया है, इस पे आपको सारे एरिया में सड़कें बनानी है, रोड्स बनाने हैं। लेकिन ये पर्सन जो ए है ये वो काम नहीं करता, बहुत टाइम से ये काम पेंडिंग है, साल हो गए इसको कि ये काम पेंडिंग है, सड़कें बन ही नहीं रही। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। तो अब क्या कर सकते, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया इस रिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, फिर हाई कोर्ट में जा सकता है कि भाई ये काम हमारा नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैंडमस। अब थर्ड आते हैं हमारे सर्शियोरी पे। थर्ड रिट है हमारी सर्शियोरी। अब इस रिट के अंदर क्या बताया जाता है, टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब पहला होता है टू बी सर्टिफाइड। इसमें हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को बोलता है टू मेक अ जजमेंट ऑफ द केसेस दैट फॉल अंडर योर ज्यूरिसडिक्शन। इसमें सर्शियोरी, हाँ, इसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है कि आप सिर्फ वही जजमेंट दीजिए, उन्हीं केसेस पे जजमेंट दीजिए जो आपके ज्यूरिसडिक्शन के अंडर फॉल करते हैं, ज्यूरिसडिक्शन के अंडर फॉल करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है सर्शियोरी। फोर्थ हमारा होता है प्रोहिबिशन। फोर्थ हमारी रिट होती है प्रोहिबिशन। इसमें क्या होता है, जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट के किसी भी जजमेंट को क्वैश कर सकता है। ठीक है, हायर कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि कोई वो किसी भी लोअर कोर्ट के या फिर किसी भी ट्रिब्यूनल के जजमेंट को क्वैश कर सकता है अगर वो जजमेंट या फिर वो डिसीजन उसने अपनी जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं लिया है। तो एक होता है जुरिस्डिक्शन के, आपका ये एरिया है, आप सिर्फ इसके अंडर ही जो भी केसेस फॉल करते हैं उसके अंदर, उसी के
केसेस पे आपकी अपना डिसीजन दे सकते हैं या फिर अपना कोई भी जजमेंट दे सकते हैं। तो ये होता है क्वैश कर देना, इसका मीन्स होता है प्रोहिबिशन। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हमारा बनता है को वारंटो। अब को वारंटो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ये उस इंसान के अगेंस्ट इशू होती है जब भी कोई इंसान कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जैसा काम कर रहा है बट उसके पास वो अथॉरिटी है ही नहीं काम करने की। मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसके पास ये अथॉरिटी और क्वालिफिकेशन है ही नहीं कि वो किसी पर्सन ए है, अब वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, ठीक है, लेकिन उसने गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी क्वालिफिकेशन होती है एक डॉक्टर बनने के लिए, उसने वो फुलफिल नहीं की है। तो क्या होगा? जब उसने कोई फुलफिल नहीं करी है तो वो उस जगह पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो नहीं बैठ सकता। पता नहीं वो किस अथॉरिटी, किसने उसको यहाँ पे बिठाया, तो उसके अगेंस्ट फिर ये हॉस्पिटल, फिर ये रिट इशू होगी को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। आप किस हक से यहाँ पे बैठे हैं, तो उस पर्सन को वो उसी टाइम पे वो सीट छोड़नी पड़ेगी, ऊपर से उसके ऊपर कार्यवाही होगी, उसके ऊपर बहुत सारे फिर उसके ऊपर प्रॉपर केस बनेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय बाय। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। और कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ अपना सजेशन ज़रूर दीजिए कमेंट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।